अपने शिष्यों को वह मंत्र या वह साधना दे जिसके माध्यम से उसकी इन 6 में से सारी इच्छाएं पूरी हो सके। यह गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के पास पहुंचे। इसके बाद शिष्य के कर्तव्य खत्म हो जाता है। यह तो ड्यूटी उसकी है कि वह शिष्य के पास आए, गुरु के पास आए, अपने प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में उनके चरणों में जाकर बैठे। अगर तुम बुद्धि लेकर के और अपने आप अहमन्यता लेकर के, घमंड लेकर के और अहंकार लेकर के ही गुरु के चरणों में बैठोगे तो गुरु को तुमसे तो ज्यादा अहंकार होगा, तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा, उसको तुमसे ज्यादा चिंतन होगा। बिल्कुल जो घड़ा भरा हुआ है फुल, उसमें वो और डालेगा भी क्या? कितना डालेगा? तुम्हारे अंदर तो एक भी बूंद और डालेगा तो घड़े में से पानी निकल जाएगा। क्यों? तुम पहले ही घमंड से भरे हुए पूरे कि मैं मेरे कारखाना है बहुत बड़ा। गुरु जी के देखिए ऐसे कुछ। अब गुरु उसमें तुम्हें ज्ञान कितना देगा? या तुम्हारा पूरा जीवन का आधार ही अविश्वास पर है? देवताओं की सहायता कैसे मिल सकती है? क्या हो सकता है? जिनको आस्था ही नहीं है अपने जीवन के प्रति, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिसको आस्था नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, उसका गृहस्थ जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। जिसको आस्था नहीं है गुरु के प्रति, वह ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। आस्था तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए। आस्था कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। विश्वास तो पहले तुम्हारा हो। वह विश्वास अपने आप में मजबूत प्रक्रिया कर सकेगा वो, यदि आप में विश्वास हो। नकली विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर तुम झूठ और छल के माध्यम से विश्वास कि गुरुदेव आप बहुत महान है, आप तो अद्वितीय है, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा हृदय बोलना चाहिए, वोट बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा अपने आप बोल जाएगा कि आपके मन में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना ममत्व, कितना अटैचमेंट है, क्या स्नेह है। तुम्हारे दौड़ करके चरणों में लिपटने की क्रिया कितनी है, तुम्हारे अंदर कितना भावना है। ये तुम्हारे वोट, तुम्हारे शब्द अपने आप बोल जाएंगे। वोटों से बोलने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। और ऐसा चिंतन जब हो और जब वो गुरु के पास पहुंचे तो गुरु को चाहिए कि इस अद्वितीय दिवस पर, जिसको सरस्वती दिवस कहा जाता है, जिसको वसंत दिवस कहा जाता है, जहां केवल आनंद, जहां मधुरता है, जहां प्रेम है, जहां स्नेह है, जहां पूर्णता है, ऐसे दिवस के अवसर पर वह उस मंत्र को, उस साधना को दे जिसके माध्यम से उसके जीवन की इच्छा पूरी हो सके। यह कसौटी है गुरु की भी। गुरु बच नहीं सकता। गुरु बच के जा भी कहां सकता है? वो अगर मंत्र दे और आप साल भर उसका अभ्यास करें और साल भर में आप खुद डिफरेंस देखें, तब गुरु ने मंत्र सही दिया। अंततः गुरु ने फ्रॉड कर दिया, छल कर दिया, झूठ बोल दिया। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। गुरु तो सैकड़ों प्रकार के। गुरु तुम्हें मथुरा में, काशी में, कांची में बहुत मिलेंगे। हरिद्वार में बहुत थोक के भाव मिलेंगे। गुरु बहुत है, सदगुरु नहीं मिल सकता। गुरु तो अब आप भगवे कपड़े पहने नहीं, गुरु बन गए नहीं। उसमें कोई गुरु बनने में तो कोई जोर लगता ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मूंड मुंडाए भय सन्यासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। उस जमाने में आज से 300 साल पहले पत्नी मर जाती थी या पैसा नहीं होता था, सन्यासी साधु बन जाते। सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु का मतलब है वह शिष्य के दर्द को समझे, शिष्य के बीच में खड़ा रह सके, शिष्य की हर एक तकलीफ को एहसास कर सके, शिष्य को वह मंत्र दे सके जो उसके जीवन का अनुभव हो। यदि उसके जीवन का अनुभव का युक्त मंत्र नहीं है तो गुरु नहीं दे सकता। इसलिए आज का दिन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि गुरु उस कसौटी पर परख करके उसको मंत्र दे। इस मंत्र के माध्यम से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है, जिसको प्रयोग कहा गया है, जिसको साधना कही गई है, जिसको चिंतन कहा गया है। और शिष्य का भी कर्तव्य है कि उस मंत्र को, उस साधना को परखे, देखे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूर्णता के साथ, आनंद के साथ। इसलिए इस दिन को गुरु और शिष्य का संपूर्ण दिवस कहा गया है। शिष्य के लिए भी संपूर्ण दिवस है ये, गुरु के लिए भी संपूर्ण दिवस है। देवताओं की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से यह दिवस और ये दिन आज से लगा करके अगले 2 या 3 महीने पूर्ण साधनात्मक दिवस है। और मैंने शब्द प्रयोग किया है पूर्ण साधनात्मक दिवस, इसलिए कि इन्हीं दिनों में भगवान शिव की आराधना के दिन आएंगे, शिव पूजन के दिन आएंगे। इसी दिनों में नवरात्रि के पर्व आएंगे, शक्ति की आराधना आएगी। शिव और शक्ति के दोनों पर्व साथ साथ आते हैं, शिवरात्रि का भी और नवरात्रि का भी।